ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 5, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्क्रीन शो हो रही है तुम लोगों को? यस मैम। ओके। तो ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तुम्हें इसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, h टू दी पावर n d टू दी पावर n y अपॉन रिएक्शन प्लस a1 h टू दी पावर n माइनस वन d n माइनस वन y अपॉन d x n माइनस वन। मतलब जितनी पावर होगी d की, x की पावर भी उतनी होगी। ठीक है, तो समझ जाना इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हमारी क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्या अंतर है होमोजीनियस में और सिंपल में? मैम x-1 के सामने a1 लिखा है। हाँ, A1 ये इनका कोफिशिएंट है। ठीक। और जो ये कोफी मतलब कांस्टेंट हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या a भी हो सकता है। an माइनस वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस an वाई इक्वल टू क्यू। तो ये है हमारी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे a1 a2 एंड शोन an ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट्स है। और क्यू हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है जो राइट हैंड साइड में है। क्यू इज आइदर कांस्टेंट और ये फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो मैम। इसे उतार लो फटाफट, मिटा दो। जनरल फॉर्म उतार लो इसकी, फिर मैं आगे का कराती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। उतार लिया सबने? यस मैम। नो मैम। सारों ने इसका रह गया। क्या चीज? दोनों अपना माइक ऑफ कर ले भाई। कर रहा हूँ। हो गया? हो गया होगा यार, 10 मिनट पीछे। हो गया सबका अब? हेलो, यस मैम, हो गया। बस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसका मेथड देखो, इसके क्वेश्चन हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि x को पुट करते हैं e टू दी पावर z। ये है इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन। मैं भी म्यूट कर लो भाई अपने आप को। सोनू माइक बंद कर ले भाई प्लीज। दो फोन दे दो। x की जगह पुट करते हैं e टू दी पावर z। तो ये कैसे लिखा जाएगा, log x इक्वल्स z। इसका मतलब यही तो है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो
तो क्या आएगा? चम्मच दे दो, चम्मच। किसका माई कौन है? तेरा भाई को तो इसमें हम क्या करते हैं, x को e की पावर z करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x इक्वल्स z। तो ये जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/x। log x का हो गया 1/x, और इसका z का क्या हो जाएगा, dz/dx। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, dy/dx। इसको हम ऐसे लिख मैम सकते हैं। मैम एक बार ये बताना log x इज इक्वल्स टू z कैसे लिखा है? देखो, जब भी हमारे पास इस टाइप का होता है कि x इक्वल्स e की पावर z है, तो जब दोनों साइड, मतलब ये इससे आता है कि दोनों साइड हमने log ले लिया, ठीक है, तो log x इक्वल्स क्या हो गया, log e की पावर z। तो log और e 1 हो जाते और इसकी वैल्यू आ जाती है z। आज समझ आ रही है? यस मैम। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/x की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से dz/dx आ रही है। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या था, dny था अपॉन dxn। तो हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है z की फॉर्म में, इसको सोल्व करने के लिए। तो इसमें हम dy/dx को कैसे लिख सकते हैं, dy/dz इंटू dz/dx। और अभी हमने देखा कि dz/dx की वैल्यू क्या आई है, 1/x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x dy/dz। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू आई है dy/dx इक्वल्स 1/x dy/dz। जब हम x को इधर ले जाएंगे तो इस मीन्स हो गया dy/dx इक्वल्स आएगा dy/dz। ठीक है, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो x² d2y/dx² की जगह आएगा d2y/dz²। ठीक है, मतलब इसका मोटो हमें ये है जो हमने चैप्टर 4 में किया, चैप्टर 4 में किया था, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, जो जिस मेथड से हमने चैप्टर 4 में सोल्व किया था उसी मेथड से सोल्व करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, यस मैम। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो सिंपली जब जहाँ x² d2y/dx² होगा उसकी जगह हम ये रख देंगे d2y/dz²। इस वाले को हम d कह देते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और इस वाले को t² से, जैसे वहां पे करते थे। चैप्टर 4 में क्या करते थे हम, d जैसे dy/dx है तो इसकी जगह हम d पुट करते थे, d2y/dx² है इसकी जगह क्या पुट करते थे, d²। d²। ऐसे ही इसमें करेंगे। तो ये अब मैं क्वेश्चन पे जा रही हूँ, उससे ज्यादा तुम्हें बेटर समझ आएगा। इसे उतारना जो उतार लो। इस पे एक्सटर्नल में भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस मेथड से, और इंटरनल में भी आएगा, सेकंड इंटरनल में। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। आ गया सबने?
सारा कोई वहाँ पे मार दिए हैं। कर लिया। हाथ धोआ में यार माइक बंद हो जा। सोनू अपना माइक माइक अनम्यूट करो। अरे मैम वही तो नहीं हो रहा। सबका हो गया ये? हेलो, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। सोल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई प्लस, ये कौन चला रहा है इस पे, 5x dy प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका है। देखो जैसे जैसे यहाँ पे d का मतलब क्या होता था चैप्टर 4 में, dy बाई dx। डी बाई तो d2 का मतलब क्या हो गया, d2 y बाई dx स्क्वायर। तो अभी मैंने जनरल फॉर्म लिखवाई थी इसकी, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि जितने d की पावर होगी उतना ही x होगा मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ पे d2 है, इसका मतलब क्या है कि d2 y बाई dx स्क्वायर, तो इसके मल्टीप्लाई में x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये a1 की वैल्यू होगी, a1 की वैल्यू हो गई 5, जैसे लिखाया था ना जनरल इक्वेशन में, तो ये उसी से है। d है तो इसके साथ h आएगा और प्लस ये 4y, तो इसको हमने क्या करना है, x की जगह d की पावर z पुट करना है। ये लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज ए होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने ऑर्डर की है ये, T2 है मींस 2 ऑर्डर की है। गिवन इक्वेशन इज ए होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो हम पुट करते हैं इसके लिए x इक्वल्स टू e की पावर z। ठीक है, और इसमें जैसे d इसमें ऑलरेडी दे दिया तो हम इसको dz बोलेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे d डैश स्क्वायर। इसकी जगह होता है d डैश इंटू d डैश माइनस 1 और x d की जगह पुट होता है d डैश। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैम ये वाला नहीं आया। देखो एक चीज डी याद डैश रखो, माइनस वन कैसे लिखा गया मैम? इसका फॉर्मूला है मम्मी अभी बताया। जैसे ये x इक्वल सी की पावर जेड है, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, log x इक्वल्स जेड। ठीक है, अभी जो ड्राइव किया था हमारी वैल्यू क्या आई थी, x dy बाई dx की वैल्यू क्या आई थी, dy बाई dz। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यस ऐसे मैम। ही जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी जेड इंटू डी वाई बाई डी जेड माइनस 1, मीन्स डी इंटू डी डी माइनस 1। जब इसको सोल्व करेंगे ऐसे ही 3 वाले की आएगी डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2। ठीक है, तो इन जनरल तुम याद रख लो क्योंकि टाइम तुम्हारे पास है नहीं। यदि हमारे पास x की पावर n है और dn y बाई डी एक्शन है, तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिखेंगे
-1 d -2 एंड शो माइनस n -1 मतलब एक कम चला देंगे अभी। आ गई। तो अब ये वाली इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो गई हमारी, सिंपली लिख सकते हैं इसमें हम x² d2y को, इसको हम लिख सकते हैं d डैश, क्योंकि d ऑलरेडी गिवन है तो फिर हम इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे d डैश। तो इसको लिखेंगे d डैश इंटू d डैश -1 और x dy की जगह लिखेंगे सिंपल d डैश। बात समझ आ रही है? हाँ तो कुछ भी है बहुत इजी है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि इसके बैलेंस पे हमें यहाँ, सोनू तुम्हें कोई डाउट है? नो मैम। हमारा मैम हैंड रेज हो डैश रहा है। क्यों लगाया है? डैश हमने इसलिए लगाया क्योंकि डी ऑलरेडी गिवन था, ओके। ठीक है, सिंबल को डिफरेंशिएट मतलब चेंज दिखाने के लिए इसलिए हमने डी डैश का है, और हमने बताया भी है कि डी डैश की वैल्यू ये है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन हमारा किससे है, वो होमोजीनियस का पता चल गया कि यदि हमारा जनरल इक्वेशन x की भी पावर उतनी है और ऑर्डर भी उतना ही है, जैसे x² तो d2y बाई dx² प्लस h dy बाई dx प्लस y इक्वल टू q इस टाइप की है, तो ये हो जाएगी हमारी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन होता है कि x की जगह e की पावर z रखते हैं। बात समझ आई? और ये e की पावर z रखते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ तो रिप्लेसमेंट ये हो ही रहा है, x² d2y की जगह लिखेंगे d डैश इंटू d डैश -1y और इसकी जगह लिखेंगे x dy की d डैश y। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो रही है, आप देखो d डैश इंटू d डैश -1 y प्लस 5 d डैश प्लस 4 y इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ? यस मैम। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजिली। तो ये क्या हो जाएगा, d डैश स्क्वायर माइनस d डैश प्लस 5 d डैश प्लस 4 y को बाहर ले लो इक्वल 0। ठीक है, तो ये बन गया d डैश स्क्वायर प्लस 4 d डैश प्लस 4 y इक्वल टू 0। अब ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन बन गया। मतलब इसमें नया ये था कि इसको हमें इस फॉर्म से हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। बात समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। इसके राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो मींस इसका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। ठीक है, CF निकलेगा, PI 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लो इसकी इच ऑक्सिलरी इक्वेशन इच, क्या बताओ किसी को याद है कैसे निकलती थी ऑक्सिलरी इक्वेशन? m स्क्वायर मैम प्लस y 4m। हटा के d की जगह पे m लिख देंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा m² प्लस 4m प्लस 4। फैक्टराइज कर सकते हो इसको, इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। m+2 बताओ क्या आएंगे फैक्टर? = 0 -2 m = -2 -2 -2 -2 ठीक है, m इक्वल्स, तो इसका मतलब क्या आ गया कि रूट हमारे रिपीटेड है। यदि रूट रिपीटेड है तो सॉल्यूशन क्या होता था, CF y इक्वल टू C1 प्लस C2
अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारा जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में तुम्हें इस बात को याद रखना है, C1 प्लस C2Z और e की पावर -2Z। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, ma'am. अब हमें z की जगह ये पुट करना है, मतलब e की पावर z को x लिखना, इसकी फॉर्म x की फॉर्म में लिखना है। तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, log x। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू C1 प्लस C2 log x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर z है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, e की पावर z की पावर -2 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. अब e की पावर z की वैल्यू x है, तो ये क्या बन जाएगी, y इक्वल्स C1 प्लस C2 log x। और इसकी जगह x रखोगे तो x की पावर -2, और x की पावर -2 मतलब 1/x²। तो बात समझ आई कि नहीं आई? कोई Yes, डाउट है? ma'am. उतारो इसको फटाफट, फिर एक क्वेश्चन और कराती हूँ तो ये मेथड तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मैम e की पावर z तो log x है ना? हाँ, e की पावर z की वैल्यू है x और सिंपल z की है log x। ये लिखा है ना x इक्वल e की पावर z। मैम ये लास्ट में ये क्या हुआ? ये लास्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन, जैसे हमने क्या माना था, x को e की पावर z माना था, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, log x इक्वल z। तो यहाँ पे क्या था, जब हमने CF निकाला तो ये आया था C1 प्लस C2Z इंटू e की पावर -2Z। तो z की जगह हम log x पुट करेंगे, Yes, ma'am. ठीक है। और e की पावर z की जगह x पुट करेंगे। तो बस, क्योंकि जो क्वेश्चन था हमारा वो x और y में था ना, तो आंसर भी x और y में ही आएगा। जो मेथड है उसमें हमने x को चेंज किया था z से। मैम जो सोल्यूशन में हमने शुरू में dy/dx dz की फॉर्म में लिखे थे उनका तो कुछ यूज नहीं हुआ। इसका यूज लास्ट में होता है, वो हमने दिखाया है कि हम इसको, जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, हमने वो इसको ड्राइव करके बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया। तो सबसे, ठीक है, आपको जब क्वेश्चन में करोगे तो मैं फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है, डायरेक्ट यूज करना है। समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है, तो काट लो इसको, या फिर वीडियो भी देख सकते हो। तो मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ फिर। Yes, ma'am, हो गया। पक्का हो गया? कर दो इसको इरेज। Yes, yes, ma'am. कोई डाउट है अभी भी किसी को इसमें? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंप्लीट क्वेश्चन करा देती हूँ जिसमें CF भी निकलेगा और PI भी निकलेगा। जैसे ये आ गया x³ d3y/3 x³ प्लस 2x² d2y/3 x² प्लस 3x dy/dx माइनस 3y इक्वल्स x² प्लस x। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या होमोजीनियस। तो अभी बताया था मैंने कि होमोजीनियस में जैसे ये D3 है तो इसके साथ क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। ये D2 है तो इसके साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ये dy है तो इसके साथ x आएगा। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है कि इसकी पहचान हम क्या कैसे करेंगे। तो सिंपली लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 इज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए वही पुट करते हैं हम e की पावर x को e की पावर z। या इसका मतलब हो गया कि log x इक्वल्स z। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे डी का डी मेंशन नहीं किया था, हम सिंपल डी लिख सकते हैं। डी इंटू डी माइनस वन और डी माइनस टू, मतलब थ्री है तो एक कम, ये चीजें याद रखो। जैसे टू होता तो सिर्फ डी और डी माइनस वन आता। तो इसके बैलेंस पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बैलेंस पे डी इंटू डी माइनस वन, और सिंपल एक्स डी वाई बाई डी एक्स के बैलेंस पे लिखेंगे डी। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक किसी को। नो मैम। नो मैम। मैम ठीक है, दोबारा तो बता देना। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे D3 ये है एक्स क्यूब इंटू D3 वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू। अगर थ्री है तो टू तक जाएंगे, टू है तो वन तक जाएंगे, डी इंटू डी माइनस वन, और वन है तो सिर्फ डी आएगी। तो अब जो गिवन इक्वेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू प्लस टू इंटू डी माइनस वन प्लस थ्री डी माइनस थ्री, और वाई को बाहर ले लो सबसे, और यहाँ पे x है तो इसका मतलब क्या बन गया, ये हमें x की जगह पुट करना है e की पावर z, तो ये बन जाएगा e की पावर 2z प्लस e की पावर z। बताओ ये बात समझ आएगी नहीं आई। यस मैम। आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे कर लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या आएगा, सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। देखो यहाँ से यदि हम देखें डी माइनस वन और यहाँ से थ्री कॉमन लेंगे तो ये भी डी माइनस वन, तो सिंपल डी माइनस वन तो बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा डी इंटू डी माइनस टू, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर माइनस टू डी हो गया प्लस टू डी हो गया ये, और प्लस सी हो गया। ठीक है, वाई इक्वल ए की पावर टू जेड प्लस ए की पावर जेड। समझ आ रहा है। मैम एक बार और रिपीट करना इसको। देखो इसमें भी डी माइनस वन है, इसमें भी डी माइनस वन है, यहाँ से यदि तुम थ्री कॉमन लोगे, ये थ्री डी माइनस थ्री, थ्री कॉमन लोगे तो डी माइनस वन ही तो होगा ये भी। नहीं आ समझ में। मैम आ गया। सही है मैम, आ गया। ठीक है, टू डी से टू डी खत्म हो जाएगा तो ये बना डी स्क्वायर प्लस थ्री वाई इक्वल्स ई की पावर टू जेड प्लस ई की पावर जेड। ठीक है, अब वही इसकी होगी वाली इक्वेशन निकाल लो। सबसे पहले सी एफ फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो सी एफ के लिए इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m माइनस वन इंटू एम स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल्स जीरो।
तो यहाँ से इसके रूट्स क्या आ गए, m इक्वल्स 1 और m इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i। ये बात समझ आई? हेलो, यस मैम। ठीक है। तो सी एफ क्या होगा, इसके लिए अलग निकलेगा, m इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, C1 e की पावर z प्लस सिंपल, हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं, ये सिंपल है तो e की पावर z। अब इसके लिए कॉम्प्लेक्स वाला रूल लगेगा। कॉम्प्लेक्स वाला रूल क्या था कि यदि रूट्स हमारे a प्लस माइनस बी आई की फॉर्म के है तो सी एफ क्या होता था, e की पावर ए एक्स और C1 cos bx प्लस C2 sin bx, ये होता था ना। यहाँ पे सेम लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा C1 तो आ गया। अब ये तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, 0 प्लस माइनस दिस, तो e की पावर 0 1 ही होता है, तो सिंपल ही हो जाएगा C2 cos रूट 3z प्लस C3 sin रूट 3z। समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है, उतारो इसको फटाफट, फिर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो मेथड में तो पूछ सकते हो। जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें जो